हाय गाइस। तो मेरा नाम विकास है। तो हम अपनी यूट्यूब जर्नी पर निकले हैं जिसके अंदर हम अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करने की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है। तो जैसा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे चल के हमने अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है और अपनी बात को अच्छे से समझाना सीखना है लोगों को। ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की हमें बात कैसे करनी है प्रॉपरली, सेंटेंस कैसे फॉर्म करने हैं ताकि हम कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडियाज़ को दूसरों तक कन्वे कर पाएँ। ठीक है। तो अभी रात के बज रहे हैं एक। इतना लेट वीडियो बनाने का कारण ये है कि भाई देखो 10-11 बजे तक ना हमारे इधर तो शोर रहता है। ठीक है। तो हैं आसपास कई लोग काफ़ी शोर मचाते हैं यार। 11 बजे तक तो उनको नींद नहीं आती है। ठीक है। 11 साढ़े 11 बजते हैं जैसे ही मैं बनाने में बैठता हूँ वीडियो, तो आस पड़ोस वालों ने भाई डॉग्स को पाला हुआ है, तो भाई पता नहीं क्या होता है 12 बजे वो भौंकना शुरू कर देते हैं, 11:30-12 बजे। तब से मैंने कम से कम 8-9 कट ले लिए होंगे वीडियो में, शॉर्ट ले लिए। ठीक है। 8-9 शॉर्ट, ये शायद 10वां है। तो भौंकने लगता है बीच में। फिर रात में वीडियो इसलिए बनाता हूँ, पहली बात तो दिन में टाइम नहीं होता, ऑफिस से मैं आता हूँ वही 9 बजे तक, 8:30-9 बजे तक। उसके बाद खाना खा के अपना पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आधा घंटा निकाल के आधा घंटा इस पर ध्यान देता हूँ। लेकिन फिर बीच में हमारे डॉग जी शुरू कर देते हैं भौंकना, फिर वो आधा घंटा कब 1.5-2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं लगता। तो चलो छोड़ो ये सब। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ नहीं, आज हम रैंडम ही बात करेंगे, बस कुछ भी बात करेंगे बट इंटरेस्टिंग होगा कुछ भी। शायद क्या इंटरेस्टिंग चीज़ भी बात करेंगे यार, जो आपके भी काम है मेरे भी काम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आजकल हमारा थॉट प्रोसेस। समझे कि नहीं समझे थॉट प्रोसेस क्या होता है? देखो थॉट प्रोसेस पता क्या होता है? थॉट प्रोसेस होता है ना, हम चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं, किस वे में लेते हैं चीज़ों को। कुछ हमारे सामने हो रहा है, हम उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे एब्जॉर्व कर रहे हैं। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमारा देखने का पर्सपेक्टिव क्या है और हमारा सोचने का पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है। ये दो चीज़ें हमेशा अलाइंड होनी चाहिए कि आप हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर एक एंगल से इस चीज़ को सोचें। जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे ना, आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं हो पाओगे। समझ रहे हो? अभी जैसे कि यार सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही है, लाइक प्रेमानंद महाराज जी को लेके। मतलब कि लोग कह रहे हैं कि वो अपनी क्या कहते हैं उसको, TRP जैसा जो भी है यार, समझ लो फेमस होने के लिए सब कर रहे हैं या फिर कुछ भी। और दूसरा इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, मतलब कि ये सब चीज़ें देख रहे हो क्या हो रही है, ये क्या समझते हैं सब चीज़ें देख के? सोचो, दिमाग लगाओ। ये देखो मैं कहीं से उठा के नहीं बोल रहा, ये मेरे अपने थॉट्स हैं। वैसे अभी आया जस्ट, मैं ज़रा कुछ तो बात करनी है। चलो इसी चीज़ पे बात करते हैं फिर कि आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ। मैं अपना थॉट रखता हूँ। अगर आपका थॉट थिंकिंग कुछ और है देन आप बताएं मेरे को, आप क्या सोचते हैं। तो जैसे कि हम पहले ले लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज को। तो लोगों का कहना है कि भाई वो बंदा फेमस होने के लिए वीडियो बनाता है या कुछ भी ऐसा है वैसा है। तो भाई देखो, उनकी अभी शायद एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें वो बात कर रहे थे कि कोई भी पुरुष या नारी है, अगर वो 4 लोगों के साथ सोती है देन हो सकता है आने वाले टाइम में वो अपने जीवन साथी के लिए लॉयल ना रहे। ठीक, उनका कहने का मतलब ये था। तो भाई इसमें उन्होंने क्या गलत कहा ऐसा? देखो हर एक चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। हर एक बात के सिर्फ 2 नहीं होते हैं, 1000 पहलू होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस वे में ले रहे हो।
ठीक है। तो आप चीज़ों को ना हमेशा अपने हिसाब से लेते हो। अगर वो चीज़ आपके थॉट को करेक्ट कर रही है, जो आप सोच रहे हो उसको करेक्ट कर रही है, देन मोस्ट प्रोबेबली आप उस चीज़ को ही लोगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, डजेंट मैटर। अगर आपका जो थॉट जो आपने सोचा है वो उसको मैच कर रही है, उसको कहीं ना कहीं सही साबित कर रही है, देन 100 में से 99% चांसेस है आप उस चीज़ को ही लोगे। ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ ना कि वो जो 99% है ना, उससे हट के जो 1% बचा है ना आपका, उसकी तरफ भी एक बारी जाओ, उधर भी देखो, उस साइड भी देखो कि वो जो 1% है वहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है। तो जो मेजॉरिटी होती है ना, जो जैसे कि ये बात है उनकी, देखो मेजॉरिटी केसेस यही हैं कि जो इंसान ऐसा रहा है वो फ्यूचर में भी वैसा रहेगा, उसके चांसेस 90% है। समझ रहे हो? तो आप वो जो 90% से ज़्यादा ही हैं, जो बचे 10% है, आप उसको लेके इतना क्यों वो हो रहे हो, क्या कहते हैं उसको, अग्रेसिव हो रहे हो। ठीक है। आप वो 90% दिख ही नहीं रहे, आप बोल रहे हो, लेकिन ये जो कहने वाले भी लोग हैं ना कहीं देखोगे भाई इनका ही कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा होता है। अगर ये जो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं ना, भाई इनका ही फ़ायदा है कहीं ना कहीं। आप तो बस एक बहुत नीचे वाली हायरार्की पर हो, लेकिन जो टॉप लेवल पर बैठा हुआ है ना, जिसने ये मुद्दा उठाया, जिसको इससे फ़ायदा हो रहा है, वो उसको सब पता है भाई। लेकिन जो आप नीचे हो ना, जो आप उसकी बातों को फॉलो कर रहे हो, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उस लेवल का नहीं है, आप नहीं सोच पा रहे। जो उसने बोल दिया आप बस उसकी बात को फॉलो कर रहे हो। ठीक है। आप इस बात को लेके देखो, कई लड़के भी होंगे, कई लड़कियां भी होंगी जो ऐसा करते हैं, उनके लिए परफेक्ट, मतलब उनके वो इस बात को हमेशा गलत ही बोलेंगे कि जो उन्होंने बोला वो गलत है। अब जो इंसान शरीफ है, जिसको लाइफ में एक लॉयल पार्टनर चाहिए, उसके लिए ये चीज़ 100% गलत ही होगी। आप खुद ही सोचो भाई, कल को आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, आपको पता लगता है कि ऐसा ऐसा आपकी वाइफ के साथ हो रखा है, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कभी उस पर ट्रस्ट कर पाओगे कि वो 4 लोगों के साथ 5वें आप हो? को अब सोच के देखो ना यार, जो भी हो वो फिर जेंडर में ले लो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सोच के देखो। अगर आप कर सकते हो देन भाई आप भाई फिर हमारा कल्चर नहीं फॉलो करते हैं। जैसे हम भाई देखो, मैं इंडिया में रहता हूँ, हमारा कल्चर जो हमें सिखाता है वो अलग है। अगर आप ये सब कर सकते हो देन मे बी आपका कल्चर शायद कुछ और हो। ठीक है। आप रशिया कह रहा हूँ, रशिया हो गया, यूएस, कहीं की भी, मतलब यूएस में भी देखो ऐसा, ये चीज़ कहीं पर भी लीगली नहीं है। ठीक है। वो तो चलो अपना अपना है कि किसके कल्चर में आप फिट हो पा रहे हो, लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ होगी, और ये कंट्रोवर्सीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। ये बस जो रियल मुद्दे हैं ना उनसे भटकाने के लिए होता है, कि ताकि जो जनता है ना, जो लोग हैं, वो कभी अपने रियल मुद्दे देख ही ना पाएँ कि देश में चल क्या रहा है। जो हमारा यूथ है भाई वो इन सब चीज़ों में लगा हुआ है, कभी लैंग्वेज के ऊपर लड़ रहा है, कभी इसके ऊपर लड़ रहा है, लेकिन भाई जो रियल मुद्दा है वो तो कभी कोई देख ही नहीं रहा। हम देख रहे हो चाइना से कितने पीछे होते जा रहे हैं भाई, डेली हर दिन हम पिछड़ते जा रहे हैं। हमारी जो हालत है ना पाकिस्तान से भी बुरी हो रखी है, आने वाले टाइम में ना उससे भी बुरी हो जाएगी। ये आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी ना, अभी सोचो उनकी आबादी कितनी है, 25-30 करोड़ या थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है। हमारी तो सोचो कितनी 150 करोड़ के आसपास है। अगर हमारे देश में कुछ ऐसा होता है ना कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का ना, आप सोच नहीं सकते कितना क्राइम रेट बढ़ जाएगा। मतलब कि मैं बता नहीं सकता आपको। आजकल क्या हो रखा है ना, अगर आप एक जॉब अचीव कर ले रहे हो ना, आप एक जॉब ले ले रहे हो, इट्स डजेंट की प्राइवेट है या सरकारी है, आपको अगर एक जॉब मिल जा रही है ना बैठ के काम करने वाली, मिनिमम सैलरी मतलब 25-30 हज़ार भी अगर आपको मिल रही है ना, वो आपके लिए ना एक सक्सेस की तरह हो गई है कि आपने ना लाइफ में पता नहीं क्या अचीव कर लिया। कभी खुद से बैठ के सोचो, क्या ये यही सक्सेस है कि एक जॉब पाना लाइफ में? भाई अगर ये सक्सेस होती है ना, देन भाई हमारी डायरेक्शन ही गलत है। हम भाई फिर हम कहीं गलत जगह रह रहे हैं भाई। अगर हमारी ये सोच है ना, देन हमारी सोच ही गलत है, और दूसरा शायद हमारा रहने का ही
हम अलग ही प्लेस पे रह रहे हैं यार। अगर एक 25-30 हज़ार की जॉब पाना ही सक्सेस है, देन फिर ब्रो मैं क्या कहूँ इसमें, मैं कुछ कह नहीं सकता। आप खुद समझदार हो, समझ जाओ। क्या सक्सेस यही होती है जो बंदा इतनी मेहनत करता है वो इस चीज़ के लिए। और जॉब में यार देखो, हर एक चीज़ में ना डीप में जाया करो। जॉब क्या होती है कि हम कुछ काम करके दे रहे हैं, उसके बदले हमें कुछ मिल रहा है, उससे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं। इन दी एंड यही है ना, जैसे पहले होता था कि आपने मुझे चावल दिया, मैंने आपको गेहूँ दिया, आटा दिया, एक्सचेंज, ठीक है, फॉर समथिंग यू गिव यू टेक, ठीक है। यही चीज़ चलता था पहले भी, अभी भी वही है, बस उसके बदले हमें एक चीज़ मिल रही है जिससे हम कुछ भी बाय कर सकते हैं। यही चीज़ हो रही है, बदले में हम अपना टाइम दे रहे हैं, उसके बदले हमें कोई आउटपुट मिल रहा है। उस आउटपुट से हम फिर उस आउटपुट की वैल्यू की जितनी कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और आप इतनी मेहनत करके बस इतना सा आउटपुट ले रहे हो और आप सोच रहे हो आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, ब्रो देन यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। सक्सेस का मतलब आपको अगर समझाना पड़ रहा है, देन भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता यार। सक्सेस क्या होती है, कभी इलॉन मस्क वगैरह को देखो, वो कहाँ पर हैं, उन्होंने क्या अचीव किया है। ज़करबर्ग या जो भी मिलीनियर बिलीनियर, उनको देखो ना, फिर आपको पता लगेगा कि सक्सेस क्या होती है यार। ज़रूरी नहीं कि भाई बिजनेस करके पैसा सक्सेस मिलती है, नाम कमाओ, ठीक है। आपको लाखों लोग जानते हैं, ये सक्सेस है। फेम है आपके पास, ये सक्सेस है। अच्छा एक मिली आपकी एक अच्छी जॉब है, मतलब कि काम कर रहे हो, देखो कोई बंदा नहीं करता काम, ठीक है। जॉब कि अगर आप सोच रहे हो आपके मान लो महीने की 5 लाख रुपए सैलरी है, आप सोच रहे हो कि आपको जॉब मिल गई, आपकी सक्सेस है। भाई जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे ना, देन आपको रियलाइज़ होगा कि यार सक्सेस ये नहीं है आप 5 लाख में से लाख रुपये खर्च करोगे, 4 लाख आप बिजनेस में खुद ही लगाओगे, देन आपको समझ आने लगेगा कि सक्सेस होती क्या है। लेकिन अभी हमारा माइंडसेट क्या बन रखा है कि हम 25-30 कर गई, सोच लेते हैं कि भाई यही सक्सेस है। लेकिन यार देखो ऐसी बात सही भी है, जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर कुछ मिल जाए तो हमें वो बहुत बड़ा लगता है, ठीक है। जैसे कि वन पीस में एक डायलॉग है, डी फ्लामिंगो का डायलॉग है बहुत अच्छा, किड्स हु नेवर सीन वॉर एंड किड्स हु नेवर सीन पीस हैव डिफरेंट वैल्यूज़। समझे इसका मतलब क्या हुआ कि एक बच्चा जिसने कभी लड़ाई नहीं देखी और एक बच्चा जिसकी पूरी ज़िंदगी वॉर में निकली है, उसके लिए वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। अगर आप उस बच्चे से पूछोगे जो कभी वॉर में नहीं गया, उसने देखी नहीं, वो बोलेगा कि मेरे को ये बनना है, मेरे को पायलट डॉक्टर बनना है। और जो बच्चा हमेशा वॉर में रहा, उसके लिए क्या होगा कि मेरे को 3 टाइम का खाना मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। क्योंकि भाई यही होती है ना डिफरेंट वैल्यूज़। और हमारी जो अभी ज़िंदगी हो रखी है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में रह के, कि हमारे लिए अगर एक जॉब मिल जाए हमारे लिए वही सक्सेस है। समझ लो हम वॉर में जी रहे हैं, वॉर में। तो यही कहना चाहता हूँ, देखो जो हमारे लीडर्स हैं ना भाई, इनको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। जब तक ये लोग देश को चला रहे हैं ना, तब तक ना हमारा देश ग्रो कर पाएगा, ना हम लोग ग्रो कर पाएंगे। जब तक देश सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा ना, जो डिसीज़न लेने वाला बंदा है वो सही नहीं होगा, ब्रो कुछ नहीं होने वाला। जो टॉप पर बैठे हुए हैं करप्शन कर ही जाएंगे, नीचे तक कुछ आएगा ही नहीं। तो क्या घंटा आगे हम ग्रो करेंगे। देख रहे हो ना एसएससी के पेपर कैसे लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं टॉप लेवल से ही लीक हो रहा है ना। कोई टॉप पर बैठा हुआ है वही लीक करा रहा है, कोई जानबूझ के नहीं करा है, वो ज़्यादा पैसा है जो टॉप पर है, उसकी जान पहचान है टॉप लेवल तक। आखिर में होते हैं टॉप लेवल के बंदे हैं जो हायरार्की में टॉप पर बैठे होते हैं। सारा करा धरा इन्हीं का होता है। जब चीज़ें सामने आ जाती हैं तब कभी भी इन लोगों का नाम नहीं आ पाता। फंसता हमेशा नीचे वाला बंदा है। पेपर लीक हुआ टॉप लेवल से, लीक होते 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 एक नीचे लेवल के बच्चे तक आ गया, जिसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। उसने देखा, ठीक है, उसने व्हाट्सएप पर अपने दोस्त को भेज दिया, ले भाई तू भी देख ले पेपर लीक हुआ है। अब सरकार पुलिस किसको पकड़ेगी? वो जो नीचे लेवल पर है ना, उसे पकड़ेगी। ये कभी नहीं देखा जाएगा कि लीक किसने करवाया, कैसे हुआ, कहाँ से आया, क्यों आया, कितनी करप्शन हुई, कितने पैसे लिए गए। ये चीज़ कभी कोई देखता ही नहीं है भाई, क्योंकि लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो इतना गिर चुका है ना, वो सब ये सब सोचने के ना उसमें नहीं है।
उनका दिमाग चल ही नहीं रहा कि ये सब चीज़ें भी सोची जा सकती हैं। समझ रहे हो, हर एक बंदा करप्शन करने में लगा हुआ है, कहीं से भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए यार। हालत ही ऐसी हो रखी है ना, वॉर में जी रहे हो तो और क्या एक्सपेक्ट करोगे कि बस जितना भर सकते हो भर लो, क्योंकि वॉर चल रही है। सबको पता है ये चीज़ कि हमारे देश में भी एक तरीके से वॉर ही है। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको भी पता है कि देश कभी भी डूब सकता है। वो अपना पैसा इकट्ठा करके बैंकों में भरी जा रहे हैं बैंकों में भी, और दूसरी देशों की कंट्रीज़ की बैंकों में डालते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो पैसा फिर रुपए में नहीं होगा, वो पैसा डॉलर या यूरो में होगा, जो कहीं पर भी चल जाएगा। कोई भी नेता जो भी है, अभिनेता, बड़े बड़े लोग हैं जो रुपए में पैसे रख ही नहीं रहे, उनका पैसा रियल एस्टेट में जा रहा है या फिर बाहर कंट्रीज़ में जा रहा है, क्योंकि उनको ही पता है देश कभी भी डूब जाएगा, डॉलर रहेगा, यूरो रहेगा, तो हम तो कहीं पर भी बढ़िया सर्वाइव कर लेंगे। और जो नीचे लेवल पर बैठे हैं उनको साला कुछ पता ही नहीं लग रहा कि भाई ये सब चीज़ें भी पॉसिबल हैं, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। समझ रहे हो, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता यार, सिंपल सी बात है। न्यूज़ मीडिया तो मैं कह ही नहीं सकता भाई, क्या ये बोलूँ, ये लोग कभी सही चीज़ दिखाना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं, इनको भी पता है यार कि देश डूब रहा है, तभी तो ये लोग भी जहाँ से पैसा मिल रहा है भर लो, बाहर देश में जमा कर दो या इन्वेस्ट कर दो, बस कल को उनको तो डॉलर में पैसा मिल जाएगा ना। ये चीज़ समझ रहे हो, हर एक बंदे को पता है, जिस बंदे को पता है वो क्या कर रहा है, और करप्शन कर रहा है और बस जमा कर रहा है। अब अमेरिका इंडिया का इशू चल रहा है, ठीक है, इंडिया की देखो कोई, सच्ची बताऊँ तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। आप अपने देश में हो, पैट्रियोटिक हो, इसलिए आप रिस्पेक्ट करते हो, मैं भी करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप जब अपने देश से बाहर जाओगे ना, देन आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने पिछड़े हुए हो, क्योंकि आपके देश में जो लोग रह रहे हैं ना, उनमें सिविक सेंस नहीं है, उनका दिमाग का ग्रोथ हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि कोई करने देना ही नहीं चाहता। जो लीडर्स हैं वो चाहते ही नहीं कि जो नीचे वाले हायरार्की पर बैठे हुए लोग वो ग्रो करें, क्योंकि उनका दिमाग ही वैसा है। जब आपको गाइड करने वाला ही बंदा ही पागल है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बहुत एडवांस बन जाओगे या समझदार बन जाओगे। वो आपको भाषाओं के ऊपर लड़ाएंगे, जात के ऊपर लड़ाएंगे, रिलीजन के ऊपर लड़ाएंगे, और आप लड़ोगे, कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाओगे कि यार ऐसे ग्रोथ होगी, ऐसे लाइफ में आगे बढ़ा जाएगा। तो यही सब चीज़ें भाई खुद से देखो, समझो। और बाकी आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो सिस्टम को सुधारना भाई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए ना यूनाइट होना पड़ेगा सबको। और पता ही है, यूनिटी बस नाम का है कि इंडिया में यूनिटी बहुत है, इतने तरह के लोग रहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको ही पता है। ये बस यूनाइट कब हो सकते हैं, जब कोई बेकार सी चीज़ नहीं कहूँगा, जब कोई ऐसी चीज़ होती है ना कि लाइक जो नज़र आ रही हो फिज़िकली, ये उसी चीज़ पे यूनाइट होते हैं। कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, उस पे यूनाइट हो जाएंगे, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होगी ना जो मतलब कि इनके अंदर वो भावना जगा दे, मोटिवेशन ला दे कि यार अब यूनाइट होना पड़ेगा। वो भी चीज़ किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी होगी, या तो कोई कम्युनिटी से जुड़ी होगी, या किसी कास्ट से जुड़ी होगी, या कोई धर्म से जुड़ी होगी, किसी न किसी चीज़ से वो चीज़ जुड़ी होती है, तभी यूनाइट होते हैं। रियलिटी इनको ही पता है कि इनके देश में क्या क्या चल रहा है, ये मुद्दे हैं भाई, इस पे लड़ रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रखी हैं, लेकिन लोग यूनाइट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। उनको नज़र आना चाहिए। इन अनएम्प्लॉयमेंट से ना जब लोग ट्रेन के नीचे आने लगेंगे, बस के नीचे आने लगेंगे, सुसाइड करने लगेंगे बहुत ज़्यादा, जब ये चीज़ें एकदम रोड पे हर, जब भी आप कहीं जा रहे हो, मंडी जा रहे हो, एक बंदा मरा हुआ नज़र आ रहा है, तब लोगों में यूनिटी जागेगी। ऐसे नहीं जागने वाली भाई, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है यार। ठीक है, तो यही था मेरा आज का कहने का मोटिव कि यार बदलो खुद को बदलोगे तभी तो देश बदलेगा। और आपके लिए यही है कि भाई अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करो, ताकि
आपको कभी भी ना ये 2 नंबरी काम ना करने पड़े, चोरी ये सब चीज़ें ना करनी पड़े। आपके अंदर स्किल रहेंगी, आपके देश में ना सही दूसरे देश में आपको ज़रूर अच्छी जगह मिल जाएगी। ठीक है, सर्वाइव कर लोगे कहीं पर भी। अगर आपके अंदर कुछ होगा, कोई स्किल होगी, कुछ बनाना आता होगा, ठीक है, हाथ की कला होगी, कोई टैलेंट होगा। अगर आपके अंदर सिर्फ आपको लड़ना आता है रिलीजन, धर्म, लैंग्वेज के नाम पे, सोचो कहीं बाहर देश में चले जाओ, लात मार के निकाल देंगे आपको। क्या आता है आपको? यही आता है। ये चीज़ आप यहाँ कर रहे हो, दूसरे देश में भी जाके गंद पाओगे, कोई नहीं रखेगा यार। इसलिए मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक है, दिन रात एक कर दो। अपने आप को बेस्ट बनाने में आप बेस्ट बनोगे, अपने आप ही आपका देश बेस्ट बनने लगेगा। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी ऑल दी बेस्ट यार, इन सब चीज़ों से दूर रहो और अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा इम्प्रूव करो। चीज़ों को देखो, समझो, हर एक एंगल से देखो, हर एक एंगल से समझो क्या हो रहा है। रोड पे जा रहे हो, रोड टूटी हुई है, क्यों टूटी हुई है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये सुधर क्यों नहीं रहा। ठीक है, लाइटें, ट्रैफिक लाइट ख़राब है तो क्यों ख़राब है भाई, क्या रीज़न हो सकता है। ये अभी तक इतने साल हो गए, कोई इसको देखता क्यों नहीं है। पुलिस वाले खड़े होते हैं, इस पर कंप्लेंट क्यों नहीं करते। जब तक आप ये चीज़ खुद से सोचोगे नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे, कभी आपके मन में ये विचार ही नहीं आएगा, तो आप क्वेश्चनिंग भी नहीं करोगे। और ऊपर वाले तो चाहते ही हैं कि कोई क्वेश्चनिंग ना करे। ठीक है, तो पता होनी चाहिए चीज़ें, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो बस यही था, बाकी मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।